So hello guys, welcome to my channel Plot Explainers. Today we gonna talk about the movie Jurassic Park: The Lost World. मूवी की शुरुआत इस्ला सोर्ना के टापू से होती है, जो कि इस्ला नुब्राल से 87 माइल्स दक्षिणी पश्चिम में स्थित होता है। इस्ला नुब्राल दरअसल वही आइलैंड होता है जहां पर जॉन हैमंड ने जुरासिक पार्क बनाया था, जो कि हम जुरासिक पार्क की फर्स्ट मूवी में देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि इस्ला सोर्ना के टापू पर एक फैमिली वेकेशन पर आई होती है। वे सभी समुद्र के किनारे बैठकर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी उनकी बेटी जंगल की ओर चली जाती है, जहां पर उसे एक छोटा सा क्यूट सा डायनासोर दिखता है, जो कि एक कोम्प्सोग्नैथस होता है। वो उसे देखकर काफी खुश होती है और उसके पास आकर उसे एक खाने का टुकड़ा दे देती है कि तभी वहाँ बहुत सारे कोम्प्सोग्नैथस आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो घबरा जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग वहां आ जाते हैं और वहां पहुंचने पर जो नजारा वे देखते हैं वो नजारा उनके होश उड़ा देता है। आगे सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर मैल्कोम की तरफ, जो कि हैमंड से मिलने के लिए जा रहा होता है। मैल्कोम हैमंड के घर पहुंचकर टिम और लेक्स से मिलते हैं, जो कि उनसे मिलकर काफी खुश होते हैं। और वहीं पर डॉक्टर मैल्कोम की मुलाकात पीटर लुडलो से होती है। पीटर से मिलने के बाद मैल्कोम और उनके बीच काफी बहस होती है, जिसके दरमियान हमें पता चलता है कि मैल्कोम की यूनिवर्सिटी ने अब उसे बाहर निकाल दिया है और इंजन कंपनी की देखरेख का काम अब पीटर को सौंप दिया गया है। इन सभी के बाद अब मैल्कोम की मुलाकात जॉन हैमंड से होती है, जो कि उसे इस्ला सोर्ना आइलैंड के बारे में बताता है। जॉन उसे कहते हैं कि वे दरअसल डायनासोर्स को जुरासिक पार्क में लाने से पहले इस्ला नुब्राल आइलैंड पर पाला करते थे और जुरासिक पार्क के हादसे के बाद एक भयानक तूफान के कारण इस्ला सोर्ना आइलैंड बर्बाद हो गया। साथ ही जॉन मैल्कोम को ये भी बताता है कि उस तूफान की वजह से उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी, लेकिन उस आइलैंड पर रहने वाले सभी डायनासोर्स को कहीं और शिफ्ट करने के बजाय उन्हें उसी आइलैंड पर खुला छोड़ दिया गया। जॉन उसे कहते हैं कि तुम हमेशा से ही कहते थे कि जिंदगी किसी भी हालत में अपना रास्ता ढूंढ लेती है और तुम्हारी इस बात का जीता जागता सबूत उस आइलैंड पर है। तुम अगर अब उस आइलैंड पर जाकर देखोगे तो तुम बिल्कुल हैरान हो जाओगे। हैमंड उसे कहता है कि वहाँ दर्जनों किस्म के जानवर अपना अपना झुंड बनाकर बिना किसी मुश्किल के जी रहे हैं। तभी मैल्कोम कहता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है? आपने तो कहा था कि बिना लाइजीन के सभी जानवर 7 दिन के अंदर ही मर जाएंगे। ये सुनकर हैमंड उसे कहता है कि ये जानने के लिए वो एक टीम बना रहा है, जिसे वो उस आइलैंड पर भेजकर इस चीज का पता लगाना चाहता है कि वे किस तरह उस आइलैंड पर अब भी जिंदा है। जॉन सैटेलाइट की तस्वीरों से मैल्कोम को बताता है कि सभी खूंखार जानवर आइलैंड के अंदरूनी हिस्से में रहते हैं, इसलिए हमारी टीम बाहरी हिस्से में रहकर चुपचाप काम करेगी और इस बार मैं किसी की भी जान दांव पर नहीं लगाना चाहता। लेकिन तभी मैल्कोम कहता है कि आप एक नई गलती करने जा रहे हैं। आप लोगों को वहाँ उस आइलैंड पर भेज रहे हैं जहाँ पर काफी सारे भयानक डायनासोर्स भरे पड़े हैं। इन सभी बातों के बाद मैल्कोम हैमंड से उन 4 टीम मेंबर्स के बारे में पूछता है, जो कि वहां जाने के लिए मान गए हैं। जॉन उन सब के नाम मैल्कोम को बताता है। पहला निक वैन ओवन, जो कि वीडियो फिल्म बनाएंगे। दूसरा एडी कार्स, जो कि मशीन की जानकारी में माहिर है। और तीसरी टीम मेंबर एक वैज्ञानिक है और मैं चाहता हूँ कि चौथे आदमी तुम हो। हैमंड उसे कहता है कि जुरासिक पार्क के हादसे के बाद इंजन कंपनी का काफी लॉस हो गया और कंपनी की हालत ठीक करने के लिए कुछ लोग इस्ला सोर्ना आइलैंड का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन अब तक मैंने उन्हें रोके रखा था। पर कुछ हफ्ते पहले एक अंग्रेज परिवार अचानक उस टापू पर पहुंच गया और वहां उनकी बेटी जख्मी हो गई। हालांकि कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसका फायदा उठाकर बोर्ड ने मुझसे इंजन कंपनी की देखरेख का काम छीन लिया। मैल्कोम हैमंड की ये सभी बातें सुनकर उससे पूछता है कि वो तीसरी टीम मेंबर यानी वो साइंटिस्ट कौन है, जो कि आइलैंड पर जाना चाहती है। तब हैमंड के बताने पर उसे पता चलता है कि वो साइंटिस्ट कोई और नहीं बल्कि उसकी मंगेतर डॉक्टर सारा हार्डिंग है, जिसे सुनकर मैल्कोम घबरा जाता है और उसे फोन करके मना करने वाला होता है कि तभी हैमंड उससे कहता है कि वो पहले ही टापू पर पहुंच चुकी है। वो सबसे पहले इस काम की शुरुआत करना चाहती थी और बाकी की टीम 3 दिन में वहां जाने के लिए रवाना हो जाएंगी। मैल्कोम कहता है कि वो टीम वहां आज ही जाएगी और वो भी सिर्फ सारा को वापस लाने के लिए, और ये कहने के बाद वो वहां से चला जाता है।
मैल्कोम अब जॉन की बनाई टीम के बाकी मेंबर्स से मिलता है। वहाँ मैल्कोम से मिलने उसकी बेटी कैली मैल्कोम आती है, जो कि उसके साथ आने की जिद करती है, लेकिन मैल्कोम उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि अब वे सब आइलैंड पर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उस बोट का मालिक उन्हें कहता है कि वो आइलैंड के ज्यादा करीब नहीं जाएगा और ना ही वहाँ रुकेगा, क्योंकि उसने आइलैंड के बारे में काफी किस्से सुन रखे थे। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसके अनुसार सभी उस जगह को मौत की घाटी कहते हैं। अब वे सभी जहाज से उतरकर आगे बढ़ते हैं और जीपीएस की मदद से वे सारा को ट्रैक करते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें वहाँ सारा का बैग मिलता है, जिसे देखकर मैल्कोम घबरा जाता है, लेकिन तभी उन्हें वहाँ एक स्टेगोसोरस का झुंड दिखाई देता है और उन्हें देखकर निक उनकी तस्वीरें लेने लगता है। वही हम देखते हैं कि सारा भी वहाँ मौजूद होती है, जो कि उन स्टेगोसोरस की तस्वीरें ले रही होती है। और जब सारा निक को देखती है तो वो काफी खुश होती है और उसे डरा देती है। आगे सारा टीम के बाकी मेंबर्स यानी एडी और मैल्कोम से मिलती है। सारा उन्हें रास्ते में बताती है कि उसे पता चल चुका है कि ये डायनासोर आखिर बिना लाइजीन के जिंदा कैसे रहते हैं। वो कहती है कि सभी डायनासोर्स यहाँ वो सब चीजें खाते हैं जो कि लाइजीन से भरपूर हो, जैसे कि सोयाबीन्स, और मांसाहारी डायनासोर शाकाहारी डायनासोर्स को खाते हैं और ये साइकिल इस तरह चलता रहता है। वही उन सभी के बात करने के दौरान उन्हें फिर से वो स्टेगोसोरस का झुंड दिखाई देता है, जिसे देखकर सारा काफी एक्साइटेड हो जाती है और उनकी तस्वीरें लेने के लिए उनके काफी पास पहुंच जाती है। सारा वहाँ एक बेबी डायनासोर की फोटो ले रही होती है, लेकिन जैसे ही वो उसकी फोटो लेती है कि तभी अचानक स्टेगोसोरस का झुंड उस पर हमला कर देता है। लेकिन सारा की किस्मत काफी अच्छी होती है, क्योंकि वो उन डायनासोर के हमले से बच जाती है और वहाँ से बच निकलती है। वहीं आगे अब वे सभी अपने कैंप की तरफ बढ़ते हैं और जब वे अपने कैंप के पास पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ धुआं नजर आता है, जिसे देखकर वे काफी घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पर आग किसने लगाई। और तभी मैल्कोम की बेटी कैली वहाँ आती है, जो कि मैल्कोम के लिए खाना बना रही होती है। दरअसल मैल्कोम के मना करने के बावजूद उसकी बेटी चुपके से उनके साथ वहाँ आ जाती है और उसे यहाँ देखकर मैल्कोम काफी गुस्सा होता है। मैल्कोम उसे इस खतरनाक आइलैंड पर अपने साथ रखना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से वो उसे वापस भेजने के लिए फोन लगाता है, लेकिन सिग्नल ना आने की वजह से उसकी कॉल नहीं लग पाती। वहीं सारा कैली के वहाँ आने पर उसकी तरफदारी करती है और उसका हौसला बढ़ाती है। वहीं जब वे सभी कैली को लेकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ काफी सारे हेलीकॉप्टर आ जाते हैं, जिन पर कि इंजन कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है। दरअसल इंजन कंपनी ने वहाँ उस आइलैंड पर एक नई टीम भेजी होती है, जो कि उन डायनासोर्स को पकड़ने के लिए वहाँ आई होती है। आइलैंड पर लैंड करने के बाद वे सभी वहाँ उन डायनासोर्स को एक एक करके पकड़ने लगते हैं। वही हम देखते हैं कि रोनाल्ड, जो कि उस टीम का लीडर होता है, वो अपनी टीम के साथ मिलकर पहले एक पैचिसेप्लोसोरस को उसके झुंड से अलग कर देता है और उसे पकड़ लेता है। इसके बाद रोनाल्ड दोबारा अपनी टीम से एक और डायनासोर पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन अब की बार वो डायनासोर एक पैरासोरोलफस होता है, जिसे पकड़ने में उन्हें थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन फाइनली वे उसे पकड़ ही लेते हैं और उसे पिंजरे में बंद कर देते हैं। वे सभी एक एक करके वहाँ काफी सारे डायनासोर्स को पकड़ लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि रोनाल्ड को वहाँ एक टीरेक्स के पंजों के निशान दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। दरअसल रोनाल्ड को खतरों से खेलने का काफी शौक होता है और उसे एडवेंचरस चीजें करने में काफी मजा भी आता है, जिसकी वजह से वो पीटर लुडलो, जो कि इंजन कंपनी का सीईओ है, उससे अपनी फीस के बदले एक टीरेक्स के शिकार करने की इजाजत मांगता है। ये सुनकर पीटर उसे परमिशन भी दे देता है। वहीं आगे हम डीटर स्टार्क और डॉक्टर रॉबर्ट को देखते हैं, जिन्हें वहाँ एक कॉम्सोग्नैथस दिखाई देता है, जिसे देखकर डॉक्टर रॉबर्ट स्टार्क से कहते हैं कि ये डायनासोर्स झुंड में शिकार करते हैं और साथ ही ये काफी ढीठ और खुखार भी होते हैं। रॉबर्ट उसे इस डायनासोर के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी स्टार्क उस डायनो को इलेक्ट्रिक शॉक देकर वहाँ से भगा देता है और कहता है कि मैं इससे भी ज्यादा खुखार हूँ। दूसरी तरफ रोनाल्ड और उसका साथी अजय उस टीरेक्स के पंजों के निशानों का पीछा करते करते उसके घर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें सिर्फ टीरेक्स का एक बच्चा मिलता है। अजय रोनाल्ड से वहाँ उस टीरेक्स का इंतजार करने के लिए कहता है। वही सीन चेंज होता है मैल्कोम और उसकी टीम की तरफ, जो कि रोनाल्ड के आदमियों पर नजर रख रही होती है। मैल्कोम
मैलकॉम ये सब देखकर समझ जाता है कि जॉन को इसका पहले से ही अंदाजा था, जिसकी वजह से वे हमें जल्दी से जल्दी इस आइलैंड पर भेजना चाहते थे। अब आगे वे सभी उन डायनासोर्स को बचाने के लिए वहाँ कैंप में जाकर उनके पिंजरे को एक एक करके खोल देते हैं। उसी वक्त पीटर वहाँ अपने सभी टीम मेंबर्स को अपने नए जुरासिक पार्क का मॉडल दिखाता है। दरअसल पीटर सैन डिएगो में एक नया जुरासिक पार्क बनवा रहा होता है, जिसके लिए वो उन डायनासोर्स को पकड़ने इस आइलैंड पर आया था, ताकि वो इन डायनासोर्स की मदद से प्रॉफिट कमा सके। और जब वो उन्हें मॉडल दिखा रहा होता है कि तभी पिंजरे से खुलकर सभी डायनासोर बाहर आ जाते हैं और सभी जगह तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। उनके तोड़फोड़ की वजह से एक कार जलती हुई एक पेड़ पर गिर जाती है और वो पेड़ वही पेड़ होता है जिस पर कि रोनाल्ड और अजय टी-रेक्स का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन उनकी किस्मत काफी अच्छी होती है, क्योंकि उस कार के गिरने से पहले वे दोनों उस पेड़ से नीचे उतर जाते हैं। वहीं आगे हम देखते हैं कि निक को वहाँ वही बेबी टी-रेक्स दिखाई देता है जिसे कि रोनाल्ड ने बांध रखा था। निक उसे लेकर अपने कैंप में चला जाता है, जहाँ पर सारा उसका इलाज करती है। आगे एडी पेड़ के ऊपर एक बेस बनाता है जिस पर कि मैलकॉम और कैली भी चढ़ जाते हैं। और अब जब वे तीनों उस बेस पर होते हैं तो उन्हें वहाँ जंगल में कुछ हलचल दिखाई देती है। मैलकॉम समझ जाता है कि ये जरूर वही टी-रेक्स होंगे जो कि अपने बच्चे को लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तभी मैलकॉम तुरंत सारा को कॉल करता है, लेकिन वे उसकी कॉल अटेंड नहीं कर पाती, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है और वहाँ से नीचे उतरकर उस वैन में चला जाता है जहाँ सारा उस बेबी डायनो का इलाज कर रही होती है। लेकिन जब तक वो उस बेबी डायनो को बाहर निकालता तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब तक वे टी-रेक्स वहाँ पहुँच जाते हैं। सारा उन्हें देखकर समझ जाती है कि वे उन पर हमला करने नहीं बल्कि अपने बच्चे को लेने आए हैं। सारा अब उन्हें उनका बच्चा लौटाकर उस गाड़ी का दरवाजा बंद कर देती है। उस बेबी डायनो को लौटा देने के बाद वे सभी एक सुकून की सांस लेते हैं। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब वे सभी उस गाड़ी में आराम कर रहे होते हैं तो तभी वहाँ वे टी-रेक्स दोबारा से आ जाते हैं, लेकिन इस बार वे उन्हें पहाड़ी से नीचे गिराने लगते हैं। सारा नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी मैलकॉम उसे पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। अब वे तीनों उस गाड़ी में फंसे होते हैं जो कि उस पहाड़ी से नीचे गिरने वाली होती है। उन्हें इस सिचुएशन में देखकर एडी काफी घबरा जाता है और उन्हें बचाने के लिए एक रस्सी पेड़ पर बांधकर उनके पास फेंक देता है। एडी अपनी कार की मदद से उस वैन को पीछे खींचता है, लेकिन तभी जो रस्सी उसने पेड़ पर बांधी होती है वो रस्सी अचानक से खुल जाती है, जिसके कारण वे तीनों मरते मरते बचते हैं। आगे हम देखते हैं कि एडी दोबारा से उस रस्सी को पेड़ से बांध देता है और वैन को ऊपर खींचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से जब वो उस वैन को ऊपर खींचता है कि तभी वे टी-रेक्स फिर से वहाँ आ जाते हैं और एडी को कच्चा चबा जाते हैं, जिसकी वजह से वो वैन जिसमें कि वो तीनों फंसे होते हैं वो तुरंत नीचे गिर जाती है। लेकिन अब की बार उनकी किस्मत काफी अच्छी होती है, क्योंकि वो तीनों उस रस्सी की वजह से बच जाते हैं। और अब मैलकॉम, सारा और निक तीनों उस रस्सी पर लटके होते हैं जो कि किसी भी समय टूट सकती थी। बट उस रस्सी के टूटने से पहले रोनाल्ड और उसकी टीम वहाँ पहुँच जाती है और उन्हें बचा लेती है। जब वे सभी ऊपर आते हैं तो उनके और रोनाल्ड की टीम के बीच में उन डायनासोर्स को लेकर काफी बहस होती है, जिसके दौरान हमें पता चलता है कि उन लोगों के पास जो कुछ भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे वे अब टूट चुके हैं, जिसकी वजह से अब वे बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर सकते। लेकिन उसी वक्त पीटर उन्हें जॉन द्वारा बनाए एक कम्युनिकेशन डिवाइस के बारे में बताता है, जिसके कोऑर्डिनेट और फ्रीक्वेंसी उसके किताब में लिखी होती है। वो कम्युनिकेशन डिवाइस जहाँ होता है वो जगह दरअसल उनसे 1 दिन की दूरी पर होती है, जिसकी वजह से वे तुरंत वहाँ के लिए निकल जाते हैं। वहीं रास्ते में सभी 5 मिनट आराम करने के लिए रुकते हैं और इसी के दौरान डीटर फ्रेश होने के लिए जंगल में चला जाता है, जहाँ उसे झाड़ियों में कुछ आवाजें आती है। उसे वहाँ दरअसल एक कोम्सोग्नेथस दिखाई देता है, जिसे वो शॉक देकर वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भगाने के चक्कर में वो वापस जाने का रास्ता भूल जाता है। वो कार्टर को आवाज भी देता है, लेकिन कार्टर ने हेडफोन लगा रखे होते हैं, जिसकी वजह से उसे डीटर की आवाज सुनाई नहीं देती। डीटर रास्ता ढूंढने की काफी कोशिश करता है और रास्ता ढूंढने के दौरान वो ठोकर लग जाने की वजह से नीचे गिर जाता है और जैसे ही वो नीचे गिरता है कि तभी उस पर काफी सारे कोम्सोग्नेथस हमला कर देते हैं। डीटर उनसे पीछे छुड़ाने के लिए काफी मशक्कत करता है, लेकिन वे डायनासोर काफी ढीठ होते हैं, वे उसका पीछा नहीं छोड़ते। डीटर मदद के लिए अपनी टीम को आवाजें भी लगाता है, लेकिन जंगल इतना घना होता है कि कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता, जिसकी वजह से वे सभी कोम्सोग्नेथस उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब रोनाल्ड डीटर को ढूंढने के लिए जाता है तो उसे सिर्फ उसकी लाश ही दिखाई देती है। डीटर की मौत की खबर सुनकर टीम के सभी मेंबर्स काफी दुखी होते हैं। वहीं आगे हम देखते हैं कि जब रात में सभी सो रहे होते हैं तो वहाँ पहरा दे रहे आदमी अजय को किसी चीज की आहट वहाँ महसूस
महसूस होती है कि तभी अचानक से वहाँ टी-रेक्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वहाँ सो रहे सभी लोग जाग जाते हैं और जोर से चिल्लाने लगते हैं। टी-रेक्स से बचने के लिए सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। उनमें से कुछ लोग डायनासोर से बचने के लिए एक झरने के पीछे छिप जाते हैं और जब वे उस झरने के पीछे छुपे होते हैं तो तभी उनमें से किसी एक आदमी की शर्ट में एक स्नेक घुस जाता है, जिसके कारण वो काफी घबरा जाता है और झरने से बाहर आ जाता है। और झरने से बाहर आते ही वो टी-रेक्स उसे खा जाता है और वहाँ से चला जाता है। टी-रेक्स के जाने के बाद मैल्कॉम वहाँ आता है, जो कि उन्हें वहाँ से बचाकर ले जाता है। दूसरी तरफ रोनाल्ड एक टी-रेक्स को गोली मारकर बेहोश कर देता है। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग उन डायनासोर से बचकर कम्युनिकेशन रूम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वे सभी बड़ी झाड़ियों को पार करके जा रहे होते हैं कि तभी अजय सभी को बड़ी झाड़ियों से दूर रहने को कहता है। उसे पता होता है कि बड़ी झाड़ियों में जाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहाँ रैप्टर हो सकते हैं जो कि उन पर हमला कर सकते हैं, लेकिन वे सब उसकी बात नहीं सुनते और उन्हीं बड़ी झाड़ियों में चले जाते हैं। और बाद में वही हुआ जिसका अजय को डर था। उनके भागने की आवाज सुनकर वहाँ काफी सारे रैप्टर्स आ जाते हैं और उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं। वहीं जब मैल्कॉम और उसकी टीम वहाँ आती है तो उन्हें वहाँ रैप्टर्स की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वे काफी घबरा जाते हैं और तेजी से उन झाड़ियों से दूर भागने लगते हैं। मैल्कॉम, कैली, सारा और निक कम्युनिकेशन रूम में पहुँच जाते हैं और मदद बुलाने लगते हैं कि तभी वहाँ भी रैप्टर्स आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन उनकी किस्मत काफी अच्छी होती है, क्योंकि इससे पहले कि वे रैप्टर्स उन पर हमला करते तब तक उनके लिए वहाँ मदद आ जाती है, जिसकी वजह से वे उन रैप्टर का खाना बनते बनते बच जाते हैं। दूसरी तरफ रोनाल्ड ने अब टी-रेक्स को पकड़ लिया होता है, जिसे देखकर पीटर उसे इनाम देने की बात कहता है। लेकिन रोनाल्ड दरअसल काफी डिप्रेस्ड होता है, क्योंकि अजय और उसके अधिकतर लोगों की मौत हो चुकी होती है। वहीं आगे हम देखते हैं कि अब सभी लोगों को सही सलामत शहर लाया जा रहा होता है और साथ ही वे लोग उस टी-रेक्स को भी समुद्र के रास्ते शहर लाते हैं। दूसरी तरफ पीटर डेक पर एक मीटिंग को एड्रेस कर रहा होता है कि तभी वहाँ एक शिप आती है जिस पर कि सभी लोगों की मौत हो चुकी होती है। दरअसल गाइज यहाँ पर मुझे अभी तक इस पार्ट के बारे में कुछ स्पेसिफिक रीजन नहीं पता चला कि किस तरह इन सभी क्रू मेंबर्स की मौत हुई, पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद जब उस टी-रेक्स को शहर लाया जा रहा होगा तो बीच सफर में उन सभी क्रू मेंबर्स को टेराडोन्स और टी-रेक्स ने मिलकर मार दिया होगा, जिसकी वजह से उस शिप को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता और इसी कारण वो पोर्ट से टकरा जाती है। वहीं जब डेक पर मौजूद सभी आदमी उस शिप पर जाते हैं तो उनमें से एक कर्मचारी गलती से टी-रेक्स को आजाद कर देता है और आजाद होने के बाद टी-रेक्स वहाँ सभी लोगों पर हमला कर देता है और उन्हें मार डालता है। दरअसल गाइस पीटर के लोग वहाँ उस टी-रेक्स के साथ साथ उसके बच्चे को भी वहाँ अपने साथ ले आते हैं, जिसके वजह से वो और भी ज्यादा खुंखार हो जाता है और अपने बच्चे को ढूंढने के लिए शहर की तरफ चला जाता है। टी-रेक्स शहर में जाकर काफी तबाही मचा रहा होता है कि तभी मैल्कॉम और सारा उसके बच्चे को लेकर उसके सामने आ जाते हैं और अब बेबी डायनो को देखकर वो टी-रेक्स उनका पीछा करने लगता है, जिसका फायदा उठाकर मैल्कॉम और सारा उसे वापस जहाज में ले आते हैं। पीटर मैल्कॉम और सारा को बेबी डायनासोर ले जाते हुए देख लेता है, जिसके वजह से वो उनका पीछा करता है और उस बेबी टी-रेक्स को पकड़ने के लिए उनके पास चला जाता है। पीटर उस बेबी डायनो को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी वो टी-रेक्स अपने बच्चे का पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच जाता है। पीटर उस टी-रेक्स को देखकर काफी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके भागने से पहले ही वो टी-रेक्स उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो बेबी डायनासोर उसे मार डालता है। वहीं आगे सारा एक गन से उस टी-रेक्स को शूट करके बेहोश कर देती है और उसे वापस पिंजरे में बंद कर देती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है एक न्यूज चैनल की तरफ, जहां हमें पता चलता है कि अब उस टी-रेक्स और उसके बच्चे को सही सलामत वापस उस आइलैंड पर भेजा जा रहा होता है और अब उन सभी डायनासोर्स को कुदरत के हवाले छोड़ दिया जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।